इतिहास में बालासोर ट्रेन हादसे जैसा हादसा शायद ही पहले कभी हुआ होगा। हमें नहीं लगता ऐसा कभी हादसा हुआ होगा। वैसे तो देखिए, इस सरकार में हर हादसा ऐसा ही है जहां जाने जाती हैं, नुकसान होता है, लोग अपने परिवार वालों को खो देते हैं, मगर जिम्मेदारी लेते वक्त क्या होता है, सबके सब 9-2-11 हो जाते हैं, जिनकी जवाबदेही असल में बनती है। मगर सवाल ये है कि क्या 288 लोगों की मौत और 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद भी रेल मंत्री और खुद मोदी जी अपना बचाव कर पाएंगे या कर पा रहे हैं? असल में मोदी सरकार ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है दोस्तों, और कैसे आपको बताते हैं। देखिए, इस भयानक ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, और सीबीआई की जांच में जो खुलासा हुआ है वो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका देगा। जमीन खिसकाने वाला दावा है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर हवा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन देश से ही जुड़ी एक बड़ी ख़बर सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को। जो ट्रेन हादसा हुआ, बल्कि वो एक कराया गया, ये चीज़ साबित हो चुकी है। कितने जाने गई है आप लोगों को अच्छी तरह पता है। टोटल 782 ऐसे जाने जा चुकी है और तकरीबन 1000 के ऊपर ज़ख्मी है, ज़ेरे इलाज है, जो कि बराए नाम सरकार की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा था, बराए नाम चल रहा था। लेकिन अब ये जिस तरीके से कुवैत, कतर और रेड क्रॉस के ऐसे कुछ टीमें जो आई है, वो लोग अपने निजी खर्चे से वो लोग कर रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। और जो सरकार फंस चुकी है, अभी जो कांटा बन चुका है इनके गले का, जिस तरीके से पुलवामा करा के बच गए थे ये लोग, पुलवामा करा के बच गए थे ये लोग, लेकिन अब इसमें बचने वाले नहीं है, क्योंकि ये लोग सीबीआई को जो दिए केस, ये वहाँ आके फंस गए। क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट से ये पता चल चुका है ये सीधे सीधे कौन शामिल थे, किसका हाथ था, क्यों कराया गया, क्यों जहनों को भटकाया गया लोगों को भटकाने के लिए। क्योंकि ये लोग एक चीज़ ये मानकर चल रहे हैं कि ऐसे हादसे करवा दिए तो देश पूरा, देशवासी पूरा उसमें आ जाएंगे और हम हमारा काम करते रहेंगे, हमारे उसमें हम मतलब में कामयाब होंगे। लेकिन इनको अब इन्हीं की चाल, इन्हीं की साजिश, इन्हीं की करतूत की वजह से गले में रस्सियाँ पड़ने की नौबत आ चुकी है। ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं अभी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो सीजीआई चंद्रचूड़ ने साफ अल्फाजों में कह दिया है, सीबीआई को जो रिपोर्ट 72 घंटे में जो देना था वो सिर्फ 48 घंटे में सीबीआई ने दे चुकी है, जबकि और जांच पड़ताल जारी है। ऐसे कितने चेहरे बेनकाब होने वाले, ऐसे कई पर्दे फाश होने वाले। अब ये लोग सीबीआई को खरीद कर नहीं दबा सकते, क्योंकि सीबीआई के साथ साथ जुड़ी है सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ मेंबरान हैं जो इन हादसे में इनके साथ काम कर रहे हैं। इसलिए ना धमका सकते, ना खरीद सकते, जो दिल में आए ये लोग कर रहे थे। अब इनके हाथ से ये चीज़ निकल चुकी है, जो कि ये मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इनके लिए ये इन्हों खुद अपनी खबर खुद खोद लिए हैं। ये लोग खुद गटर में जाने की तैयारी कर लिए। जिस तरीके से सीबीआई को जो पहले जांच पड़ताल के लिए, तहकीक के लिए जिम्मेदारियां दिए, लेकिन पूरी तरीके से सीबीआई इनकी तरफ रही हर मामले में, चाहे राहुल गांधी का हो,
चाहे किसी का भी हो, प्रियंका गांधी का हो या गोधरा का हो या वो हो या ये हो या पुलवामा हो, ऐसे कई चीजों पे इन्हों पर्दा डाले थे सीबीआई को लेकर, लेकिन अब ये नहीं डाल सकते, नहीं खरीद सकते। अब इनको सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ना देशवासी माफ करेंगे इनको, ना अल्लाह रब्बिल इज्जत माफ करेंगे, क्योंकि कितने जाने ये लोग लिए हैं। ये जाने लेना इनके लिए एक खेल सा हो चुका है, इनके लिए एक खेल सा हो गया। और ये लोग कभी ये तक नहीं सोच रहे कि यह गंदगी जो हम कर रहे हैं ये किसकी जाने ले रहे हैं, हम कई के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये तक इनको अंदाजा नहीं है। लेकिन अब इनके लिए जो चीजें जो होने वाली है वो बहुत भयानक होगी, एक डरावनी ख्वाब से कम नहीं होगा, और कोई इसमें बचने वाला नहीं है। 6 नामे तो सामने आ चुके हैं, जिसमें एक तो मैं बिला शबा आप लोगों को बता दूंगा। ये चिंदी चोर जो है हमारे पास, सन्यासी, भवना, जोकर, उन्हें फेंकू मंत्री, मोटा भाई, गट्टा भाई, शट्टा भाई, ये पूरे जाने वाले यात्रा को। अब कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन देशवासियों को ये बात जरूर कहूंगा, कब तक तुम लोग अंधे बनोगे, गूंगे बनोगे, बहरे बनोगे, ना तुमको दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना समझ में कुछ आता है। निकलो गु और मूत्र से बाहर, टट्टी खाना बंद करो, मूत्र पीना बंद करो। कितने जाने जा चुकी है, ये देशवासियों को कितना नुकसान हुआ है, कितने हमारे देशवासियों के जाने गई है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? बहरल केफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये आप लोगों को 56 सेकंड की क्लिप इसलिए मैंने रखी ताकि आप लोग देखो, समझो, जानो। क्योंकि आप लोग बोलते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया तो एक ऐसी मीडिया है, आप लोगों को पता है, सिर्फ गंदगी फैलाना, जहर अफशानी अल्फाज इस्तेमाल करना, देश को मुतासिर करना, देशवासियों को, और झूठ पे झूठ बोलना, सिवाय टट्टी धोने के अलावा, टट्टी करके वो धोने के अलावा इनकी वाहवाही करने में इनका सुबह से लेके शाम हो जाती है इनको, ये करते करते। बहरल केफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब जो हाल हो चुका है हमारे देश का, इस हमारे देशवासियों को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि अब ये लोग दिने दिन पे हर वो चीज़ में इनके ख्यालात भी बढ़ चुके हैं और इनकी सोच भी बढ़ चुकी है, तो इसको रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। अब ये किस तरीके से रोका जाएगा? अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो जो कर रहे हैं, अब इसका साथ हमारा काम भी है देशवासियों का कि हम हक का और सच का साथ देते हुए हमारे देशवासियों की हम हिफाजत करना, हमारे देश की हम हिफाजत करना, हमारे देश को बचाना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। नहीं तो क्या होने वाला है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हम तो ऐसे पुकारते रहेंगे, बोलते रहेंगे, सच्चाई आप लोगों को दिखाते रहेंगे। अगरचे आप लोग अमल नहीं करें तो ये नुकसान आप लोगों का होने वाला है, वो भी बहुत भयंकर तरीके से होगा, जो आप लोग पछताने के लिए भी वक्त नहीं रहेगा आपके पास। अगरचे वक्त के रहते हुए, अगरचे अभी भी आप लोग नज़रअंदाज करें, गूंगे बहरे बने रहे, अंधे बने रहे, तो फिर तुम्हारा अल्लाह निगहबान है। बहरल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब ये लोग हर वो तरीक़े से फंस चुके हैं जो सीबीआई की जांच की मांग की थी। ये लोग ये सोचे थे कि पता नहीं चलेगा, लेकिन 48 घंटे के अंदर सामने पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। ये जोन जोन कराए है, इनके इसके पीछे क्या मकसद था इनका कराने का, ये सारे चीज़ें मालूम हो चुके हैं। इसीलिए अब ना ये लोग बच सकते, ना इसको दबा सकते, ना इसको छुपा सकते, ना इसको
बदली करवा सकते इन चीज़ों को। बहरल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, नमाज़ों की पाबंदी करो और ऐसे ही दुआएं करते रहो ताकि इनके पर्दे फाश होते रहे और ये लोगों की औकात और इनकी हैसियत इनको पता चल सके। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, नमाज़ों की पाबंदी करो अल्लाह के वास्ते। या अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।